दोस्त नमस्कार। यहाँ पे अनंत ऑफिशियल 63 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त आज हम बात करेंगे द प्लान। हम तैयारी के बारे में सोचेंगे। जो भी हम किस रीति से प्लान करना है और किस रीति से अपने प्लान को आगे बढ़ा के हम कोई भी आप बनना चाहते हैं उसको हासिल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। क्योंकि आज हम जानेंगे प्लान कैसे काम करता है, प्लान करने से फायदा क्या होता है और प्लान से पर्सनल हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, करियर में हो, आप जो भी काम करते हैं उसमें कैसे सक्सेस हो गए, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बी एनीबॉडीज, कोई भी इंसान प्लान कर सकता है। आप अच्छे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, आपके पास आप गरीब हो सकते हैं, अच्छे रिच वाला नहीं हो सकते, कोई भी इंसान प्लान कर सकता है। क्योंकि जो भी इंसान प्लान करने का मतलब अपना क्षेत्र में जो भी आप है उस चीज के लिए प्लान करना जरूरी है। इसीलिए हम अपने को सोच के अपना तरीका से अपना जो भी है, आपका मेहनत जो भी है, आपका जो भी काम कर रहा है अभी का, उसके लिए क्या करना है, आपको प्लान करना है। वी सम थिंग्स, क्यों प्लान करना है? जो भी आप चाहते हो, जो भी आपको पास आप पाना चाहते हो, इसीलिए एक प्लान करना बहुत जरूरी है। क्या आप कुछ करना चाहते हो, क्या कुछ बनाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कि दूसरे को कुछ मदद करना चाहते हो, ये सब क्या है, समथिंग्स। हम कुछ भी प्लान कर सकते हैं। क्योंकि प्लान करने से हमको एक रास्ता दिखता है, हम आसान तरीके से वो कर सकते हैं। जब हम प्लान करते हैं वी डूइंग थिंग्स, क्यों हम जो भी काम करते हैं, आप एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट का अलग प्लान होता है। एक आप कुछ जो कि खेत में और जमीन में चाष जो फार्मर है उसका प्लानिंग अलग है, तो उसका काम अलग है। जो जॉब कर रहा है उसका काम अलग है। जो कुछ ठेले में काम कर रहा है उसका प्लान अलग है। लेकिन क्योंकि अपने तरीका से वो प्लान करना, क्योंकि अपना काम को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करता है। ऐसे में हम भी जहां पर भी होंगे, हम कुछ करना है, कुछ करने के लिए क्या प्लानिंग बहुत जरूरी होता है। जब हम प्लानिंग करते हैं वो क्या होता है, हम आसानी तरीके से उस चीज के लिए हम तैयार हो जाता है। जब हम प्लानिंग करते हैं वी स्टार्ट नाउ। कभी कभी हम बहुत लोग ने देखा होगा वो शुरू करने के लिए बहुत प्लान किए हैं, लेकिन अभी तक वो लोग शुरू नहीं किया। वो लोग सोचते आज नहीं कल करूंगा, अभी थोड़ा मुश्किल है, ऐसे सोच के क्या करते हैं, वो डाल देते हैं, कल कभी नहीं आएगा। इसीलिए जब हम प्लान करते हैं द स्टार्ट नाउ, जो भी है आपके पास है, जो भी आप जितने जानकारी है उसके बारे में हम क्या करना, प्लान करना है। ज्यादा हम सोचना नहीं है, हम क्या करना, शुरू कर देना है। जो पहला कदम आगे जाएगा तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए राइट नाउ हम क्या करना है, हम स्टार्ट नाउ। जो भी आपका परिस्थिति है, जो भी अवस्था में है, जहां पर भी है, अब क्या करना, आपको शुरू कर देना चाहिए। जब हम शुरू करेंगे बी टाइम एंड ईयर्स, हम कहा कुछ जो भी आपका प्लानिंग है, मैं कितना टाइम में, कितना साल में ये अचीव कर सकता हूं, ये हमारा पास होना जरूरी है। आप जो भी कुछ खरीदना चाहते हैं, लैपटॉप हो, घर हो, बाइक हो और 4 व्हीलर हो, जो भी है, आप कितना साल में वो अचीव करना चाहते हैं, कि अच्छी जॉब है और अच्छा रिश्तेदार है, अच्छा पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो भी स्किल है, वो कितना साल में आप हासिल करना चाहते हैं, ये क्या है, टाइम और ईयर आपके ऊपर
निर्भर करता है। जब भी हम इस चीज का हम ध्यान देंगे तभी हम एक स्पेसिफिक से, मेहनत से, लगन से काम करने में उत्साह आता है, हमको एक एनर्जी मिलता है। इसीलिए हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए, टाइम और ईयर्स जरूरी है। जो भी हम प्लान करते हैं, आप 3 साल में हो, 5 साल में हो, आप 2 साल में हो, आप क्या प्लानिंग कर रहा है इसके बारे में आपको ध्यान देना जरूरी है। तभी आप मेहनत करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक आप वो हासिल नहीं करते तब तक आप मेहनत करते रहते हैं। इसीलिए हम टाइम और ईयर को ध्यान देना जरूरी है। जब हम रिसर्च भी करना है, जो आप प्लानिंग कर रहा है कितना सही है। हम ऐसा नहीं कि बिना सोच के, बिना रिसर्च करके प्लानिंग करना नहीं है। जो हमारा प्लानिंग है वो एक अच्छे प्लानिंग होना चाहिए, एक वैल्यूएबल प्लानिंग होना चाहिए, जो कि आप हासिल करना चाहते उसके बारे में सोचना, रिसर्च करना, मैं किस रीति से काम करना, इस चीज को कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, ये चीज को कैसे हासिल कर पाऊंगा, ये आपको रिसर्च करना जरूरी है। जो आप प्लानिंग करें उसको रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के बाद आप उस प्लानिंग को आगे बढ़ाने में आपको मदद करता है। जब हम रिसर्च करते हैं, बी चैलेंज, यहाँ पर चैलेंज आ जाता है, ये समस्या पर खड़ा जाता है। कभी कभी हम जितना भी रिसर्च करते हैं, कभी कभी हम फेलर भी हो जाते हैं, हम टाइम बाउंड में हासिल नहीं कर पाते, कभी हम रुक जाते हैं, कभी हमारा परेशान सामने हो जाता है, परिस्थिति बहुत खराब होता है। फिर भी हम सोचना चाहिए ये सब लाइफ ऑफ पार्ट है, क्योंकि समस्या आती रहती है। समस्या कोई समस्या से भागना नहीं, समस्या का सामना करके समाधान का रास्ता ढूंढना है। तभी हम एक प्लानिंग का सक्सेस हो पाते हैं। कोई भी इंसान, कोई भी चीज, हर चीज प्लानिंग सक्सेस नहीं होता है, लेकिन जो इंसान उस प्लानिंग से डांट के, अपना एक स्टैंडिंग होके स्थिरता से काम करता है, वो हासिल करता है, कुछ ना कुछ वो हासिल करता है, कुछ ना कुछ वो सीखता है। जब भी हमारा ऐसे परिस्थिति होगा, कभी हम फेल भी हो जाएंगे, कभी हमारे पास इतना मेहनत करने से भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। ऐसे जब होता है, हम खुद को हिम्मत नहीं हराना है। हम हिम्मत को बढ़ाने के लिए, हम कमजोर ना समझे, उसको एक अच्छा रास्ता, अच्छा से सीखने का एक मौका ढूंढना जरूरी है। जब हम ये चीज होगा तो हम भी इम्प्रूव, हमारा धीरे धीरे क्या है, हम इम्प्रूव करते हैं। हमारा जो भी कमी है, हमारा कमजोर को हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, डेवलप करते हैं। तभी क्या होता है, हम कोई भी काम करने में बहुत आसान लगता है। हम इम्प्रूव करते हैं, हम डेवलप हो जाते हैं, धीरे धीरे अपना जो गलती है उसका हम सुधारते हैं। तभी हम बहुत अच्छा लगता है काम करने में, एनर्जिस्ट होते हैं, एनकरेजमेंट आता है, हताश आने से हम रुकता है। तभी हम ऐसे प्लानिंग को आगे बढ़ाता है। जब इम्प्रूवमेंट करते हैं, वी सेलिब्रेट। कुछ ना कुछ आप जब भी कुछ हासिल करते हैं, छोटा छोटा चीज आप प्राप्त करते हैं और सेलिब्रेट करना है। आप अच्छा काम किया, इसलिए सेलिब्रेट करना। आज आप पढ़ाई के लिए कुछ 1 घंटा दे दिया एक स्टूडेंट्स, आप इसलिए सेलिब्रेट करना। आप कोई एक नया स्किल सीखा, इसलिए आपको सेलिब्रेट करना। कुछ आप अचीवमेंट किया, छोटा चीज, इसलिए आप सेलिब्रेट करना। उससे आपका क्या है, एनर्जी स्ट्रांग होता है, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता है। इसीलिए हम जो छोटे चीज आपको मिलता है, इसलिए हम सेलिब्रेट करना जरूरी है। हम जब सेलिब्रेट करते हैं, वी अचीव ड्रीम्स। हम कोई भी, आपका जो भी सपना है, आप वो अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एनर्जिस्टिक होता है, आपके पास रिसोर्स होता है, आपके पास एक एनर्जी आता है इस प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए। इसीलिए हम प्लानिंग को इस रीति से सीखना जरूरी है। दोस्तों, हम यहाँ पर सीखा स्टडी में हमको मालूम हुआ प्लानिंग को किस रीति से अपना जीवन में, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, एजुकेशनल हो, कोई भी चीज में किस रीति से आगे बढ़ना है, इसके बारे में हमने सीखा है। यहाँ पर हम लिखेंगे लर्निंग्स। यहाँ से लर्निंग क्या है, लर्निंग ये है, एक राहुल है, वो चाहता था एक अच्छा घर बनाने के लिए, वो एक बहुत अच्छा घर बनाने के लिए चाहता था, लेकिन उसके पास
ना पैसा था, ना बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, फिर भी वो अपने अपने को एक एम रखा, ड्रीम था, वो सपना पूरा करने के लिए वो क्या करता था, 5 साल में बहुत कुछ मेहनत किया, बहुत अपने अपने को समय दिया, और धीरे धीरे होके उसका अच्छा पैसा सेव कर पाया, और धीरे धीरे होके वो क्या अपना घर, अच्छा घर बनाया। यहाँ से हमने ये सीखा, कोई भी काम हासिल करने के लिए हम प्लान बहुत जरूरी है। अपने अपने को हम प्लान करना बेहतरीन जरूरी है, क्योंकि प्लान करने से हमको एक रूटीन बोलता है, प्लान करने से हमको डिसिप्लिन बनता है, प्लान करने से हमारा फ्यूचर आसान होता है। हम एक चीज को पकड़ के चलना जरूरी है, एक स्टेप बाय स्टेप जाना जरूरी, तभी हमारा प्लान सक्सेस होता है। हम रुकते हैं, हम गिर जाते, फिर भी उठना है। जैसे कि राहुल के पास कुछ भी नहीं था, वो हताश था, वो निराश था, फिर भी वो क्या क्या अपने अपने को सुधारा, अपने अपने को इम्प्रूव किया, और स्किल डेवलप किया, और बहुत मेहनत किया, और कुछ 5 साल के बाद अपना घर बनाया। हो सकता है आपके पास भी कोई भी समस्या, आपको कुछ ड्रीम है, सपना देख रहा है, वो हासिल करने के लिए आपको बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है। अब प्लानिंग के साथ करना जरूरी है, तभी हम 4-5 साल में हम कुछ ना कुछ हासिल कर पाते हैं, हमारा ड्रीम अचीव होता है। तब तक हम ट्राई करते रहना, नए नए तरीका ढूंढते रहना, और बहुत कुछ मेहनत करना जरूरी, तभी हम हर चीज में हम सफल हो पाएंगे। अपने अपने को हम जहां जो हम चाहते थे वो हमको मिल जाता है। इसीलिए हम प्लानिंग के साथ जाना जरूरी है। आज इसीलिए हम आज का टॉपिक में हमने ये सीखा किस रीति से प्लान हमको आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपको हमारा इस टॉपिक आपको बहुत वैल्यूएबल लग रहा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मुलाकात होगा नया वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।